नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे भैया, सबका स्वागत है। नमस्कार। तो आज हम क्लास में पैरेलल रो पढ़ने वाले हैं। पैरेलल रो का जो एडवांस पार्ट है, जो बेसिकली हम मेंस में देखते हैं, इसमें जैसे 3 रो है या 4 रो है, या ऐसा भी सवाल देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वेरिएबल भी है और साथ में आपको ये नहीं बताया जा रहा है कौन किस रो में बैठा है। एक तो थॉट होता है, जैसे आप प्रीलिम्स में करते आए हैं कि कौन किस रो में बैठा है, ये आपको पता होता है पहले से। तो यहाँ पे हम जैसे थोड़ा सा कंसेप्ट की बात करेंगे एडवांस क्वेश्चंस के लिए, पैरेलल रो। और ये सवाल जनरली हमारे चाहे क्लर्क मेंस है या पीओ मेंस है, उसमें हमें मिल जाते हैं, क्योंकि हम मेंस का चाहे क्लर्क हो पीओ दोनों लेके चल रहे हैं, है ना। थॉट आपको दोनों में हेल्प करता है, राइट। तो पैरेलल रो में बेसिकली जैसे हम जानते हैं, देखो ये तो हमारा बेसिक थॉट हो गया कि भाई ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, और ये क्या हो गया, साउथ। नॉर्थ फेसिंग हम जान रहे हैं कि लेफ्ट से राइट है, साउथ फेसिंग हम जान रहे हैं कि राइट से लेफ्ट है, ईस्ट फेसिंग हम जान रहे हैं लेफ्ट से राइट है, और वेस्ट फेसिंग हम जान रहे हैं राइट से लेफ्ट है। ठीक है जी। एक तो ये सवाल हो गया जिसमें हम बात कर रहे हैं दो पैरेलल रो हैं, और अब इसमें या तो दोनों का फेसिंग नॉर्थ है या दोनों का फेसिंग साउथ है, या जनरली हमारा आता है कि भाई साउथ फेसिंग है और नॉर्थ फेसिंग है। अब ऊपर वाला जैसे रो हो गया साउथ फेसिंग और नीचे वाला रो हो गया नॉर्थ फेसिंग। एक तो कंसेप्ट ये आता है कि पहले से मैं यहाँ पे बता दूं कौन कौन किस किस रो में बैठे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई इसमें ना ए बी सी डी 4 लोग हैं, इसमें पी क्यू आर एस हैं, ऐसे बोल दिया तो थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाता है। लेकिन अब इसमें एक सिचुएशन ये भी आती है कि आपकी दो पैरेलल रो हैं, टोटल कहेगा कि भाई 8 लोग हैं या 10 लोग हैं, है ना, और आपको ये नहीं बताएगा कौन किस रो में बैठा है। जब आपको ये ना बताए कौन किस रो में बैठा है, तो हमें फिर बड़े ध्यान से सवाल को करना पड़ता है। आई होप सो मैं ऑडिबल हूं, सिस्टमेटिक तरीके से चीजें हैं। ठीक है, राधे राधे सभी को। हाँ जी। तो अब जैसे आपको नहीं बताए कौन किस रो में बैठा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे। अगर आपको नहीं बताया कौन किस रो में बैठा है, तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो हमें हिंट मिलती है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो हमें हिंट मिलती है, उनका हम सहारा लेते हैं और हम उस पर्सन से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं जो हमें मिल जाए कि जैसे रो साउथ रो में बैठा है, नॉर्थ रो में बैठा है, और उसके रेस्पेक्ट में कंडीशंस हो। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमें पर्सन तो मिल गया, कंडीशंस नहीं है, तो हम स्टार्ट नहीं करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ऐसे बंदे से स्टार्ट करेंगे जिससे डेफिनेट कंडीशन है। फिर वहां पे दो बात हो सकती है, या तो नॉर्थ में बैठेगा साउथ में। मतलब हमें ये कोशिश करनी है कि लीस्ट पॉसिबल केसेस से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो, लीस्ट पॉसिबल केसेस से क्वेश्चन स्टार्ट हो। पॉसिबिलिटी जितना कम रखेंगे, कोशिश ये करनी होती है डेफिनेट से स्टार्ट हो। डेफिनेट से स्टार्ट नहीं हो पा रहा है तो लीस्ट पॉसिबिलिटी जो बन सकती है, हम वहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। एक तो हम इस केस पे चर्चा करेंगे, ठीक है जी। दूसरा केस क्या है, जैसे आपसे कहेगा कि 3 रो है, 4 रो है ना, या 5 रो भी हो सकती है, तो डायरेक्शन का थॉट प्रोसेस भी उसमें चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूं, जैसे मैंने कहा कि भाई 3 रो है, एक सवाल ऐसे एसबीआई क्लर्क में भी आया था मेंस में कि एक रो है और सेकंड रो में ज्यादा है और एक थर्ड रो है। अब इसमें सिचुएशन क्या है, जैसे ये है रो 1, ये है आपका रो 2 और ये आपका रो 3। 3 रो के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक। आपसे बोला कि जो पहली रो में बैठे हैं उन सब पर्सन का फेसिंग है साउथ, इसमें बैठे हैं सपोज 4 लोग। लास्ट वाली जो रो है उसका फेसिंग हो गया नॉर्थ, तो इसमें बैठे हैं 4 लोग, ठीक है जी। और जो बीच वाली रो है उसमें 8 लोग बैठे हैं, और ये भी कहा गया कि सभी लोग एक दूसरे को फेस करते हैं। तो कैसे होएगा फिर, इसमें अगर 8 लोग बैठे और एक दूसरे को फेस करते हैं, तो 4 ये इसको देखेंगे और ये 4 इसको देखेंगे। हो गया सिचुएशन। तो हमें हमें इंस्ट्रक्शन में समझना पड़ता है कि किस तरह से वो कह रहा है। बीच में जो 8 लोग हैं वो फर्स्ट रो वाले को देखते हैं और थर्ड रो वाले को देखते हैं। वो कैसे संभव है, वो ऐसे ही संभव है कि इसमें 8 लोग बैठे हैं तो 4 आपको इधर बैठाने पड़ेंगे, 4 इधर बैठाने पड़ेंगे। सारे लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है, सारे लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को
देख रहे हैं। अच्छा, इस सवाल की हम बाद में बात करेंगे, पहले हम इस सवाल पे चलेंगे जहां पे आपका पहले से नहीं बताया और वेरिएबल के साथ है। तो पहले मैं आपको एक सवाल कराऊंगा, ये वाला सवाल। पहले हम इस सवाल की बात करेंगे, ठीक है, पहले हम इस सवाल की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम उसकी बात करेंगे 3 रो या 4 रो या जो आगे बात होगी। इसमें क्या है, 10% है, क्योंकि हम जनरली प्रीलिम्स वाला केस तो हम जानते हैं, है ना। 10% है, कौन किस रो में बैठा है आपको नहीं बताया, ये 10 लोग आपको दे दिए, ठीक है जी। रो 1 है उसका फेसिंग साउथ है, और रो 2 का फेसिंग क्या, नॉर्थ है, ये भी आपको बोल दिया। ईच पर्सन रो 1 फेस अ पर्सन फ्रॉम अनदर रो, मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, फेस करते हैं। सारे लोग डिफरेंट कहीं ना कहीं कार्स को लाइक करते हैं, डिफरेंट कंपनीज की कार है जो आपको दे रखी है। साथ में एक और यहाँ पे वेरिएबल दे दिया है कि हर पर्सन डिफरेंट कलर को भी लाइक करता है। तो दो चीजें यहाँ पे हैं, कलर भी है, कार भी है, पर्सन भी है, और ये नहीं पता है कौन किस रो में बैठा है। तो ये हो गया एक मेंस लेवल का सवाल, एक बेहतरीन सा सवाल हो गया मेंस लेवल का। तो इस तरह की पजल में हम कैसे करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो हमें हिंट मिलेंगे हम वहां से चीजों को स्टार्ट करेंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। तो 2 रो आप बनाएंगे, साउथ फेसिंग नॉर्थ फेसिंग, पर्सन का मेंशन नहीं है, वेरिएबल साथ में दे रखे हैं। तो हम पार्ट ए करेंगे, थोड़ा ये देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्टली ऐसे कौन से पर्सन है जिसका हम फेसिंग डिसाइड कर सकते हैं या रो डिसाइड कर सकते हैं, वहां से चीजों को कनेक्ट करने का स्टार्ट करेंगे। अप्रोच ऑलवेज मैटर्स, कोई भी चीज असंभव नहीं है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें वेरिएबल है, बट क्या करना है, 2 रो ड्रॉ करनी है, वहां से स्टार्ट करना है जो हमें मिल जाए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कि ये किस रो में बैठा है, ठीक है। तो एक बार ट्राई करेंगे प्लीज, देखिए इस सवाल में हमें ये नहीं पता कौन किस रो में बैठा है, पहली बात, और साथ में हमें कार्ड्स को रिलेट करना है, कलर्स को रिलेट करना है, और हमें अप्रोच पे वर्क करना है। देखो बेसिकली अप्रोच पे वर्क करना है कि अगर हमें गिवन नहीं है कौन किस रो में बैठा है तो हम अप्रोच कैसे लगाएं और किस तरह से काम करेंगे। तो मेरे दोस्त सेम ही अलग है, 10%, यहाँ पे भी ये भी 10% है, एक ही है ना। हाँ, अच्छा यहाँ पे स्पेस ज्यादा आ रहा था, यहाँ पे कम हो गया, ओके। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से चेक करते हैं, सुनो। अब इसमें आपको ध्यान से करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना कि मेरी अप्रोच क्या थी और किस तरह से आप इसको कर सकते थे, प्लीज। जैसे 2 आपकी पैरेलल रो हैं, इसमें थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा, कार भी है कलर भी है, ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं। दूसरा रो है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, 2 पैरेलल रो, अप्रोच बहुत मैटर करेगा इसमें, क्योंकि आपको ये नहीं पता कौन किस रो में बैठा है, ठीक है ना। तो सुनना ध्यान से, और जो लेट आते हैं वो जरा सुधर जाएं, ध्यान रखें। एक साउथ फेसिंग है और एक नॉर्थ फेसिंग है। आप ट्राई करना चाहें तो पहले ट्राई कर सकते हैं, फिर हम 3 रो 4 रो वाले सवाल भी करेंगे, ठीक है जी। 2 पैरेलल रो हैं, ओके सविता पुरुषोत्तम मैन, यस, ऑडिबल है ना, आवाज आ रहा है ना, बढ़िया, ठीक है। 10% है, ये 10% है। रो 1 क्या है हमारा, रो 1 हमारा फेसिंग साउथ है, तो मतलब ये है रो 1, ये नहीं पता कौन किस रो में है ना। चलो कोई बात, तो क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख लेंगे कि ऐसा कौन सा पर्सन है जिसका फेसिंग पता लग जाए, तो वहां से चीजों को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कलर भी है और कार भी है। द पर्सन लाइक रेड फेस द पर्सन हु लाइक रोनाल्ड। अच्छा, हमें थोड़ा वहां से कैच करना है जहां से कुछ पता लगे। अच्छा, व्हाइट वाला क्या एग्जैक्टली मिडिल में है, 1% है क्यू और आर में, तो सेम रो में होंगे। Chevrolet and Audi opposite to each other, U sit opposite to P,
ऐसा कौन हो सकता है जिसका फेसिंग मिल जाए? जैसे देखो, एक तो यहाँ पे मिला, क्लिक किया, y इज नॉट फेसिंग नॉर्थ, तो y का फेसिंग नॉर्थ नहीं है, तो y का फेसिंग होगा साउथ। y बट सिर्फ थर्ड टू लेफ्ट ऑफ v, ये v के लेफ्ट में थर्ड है, तो v भी क्या होगा? साउथ फेसिंग होएगा, एक ही रो में होंगी, और v का हुंडई है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ कि v के लेफ्ट में y थर्ड है, लेकिन जल्दबाजी मत करो, थोड़ा सा और देख लो, शायद हो सकता है कुछ और कंडीशन डेफिनेट मिल जाए। t सिट एट वन ऑफ द एंड ऑफ द रो, t का ऑडी है, अच्छा यहाँ पे दिया पर्सन लाइक फोर्ड एंड फिएट आर फेसिंग नॉट फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। फोर्ड और फिएट वाले भी क्या है? साउथ फेसिंग होंगी। टी सिट अपोजिट टू द वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक फोर्ड। अब देखो यहाँ पे, सुनो ध्यान से, टी सिट अपोजिट टू द वन हु सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ फोर्ड। फोर्ड हमारा इस रो में है, जो फोर्ड के लेफ्ट में सेकंड होगा उसके सामने टी है, तो टी हमारा इस रो में होगा। ये पहले निकाल लो आप, डायरेक्ट इनडायरेक्टली क्या क्या डेफिनेट है, ठीक। अच्छा, टी के रेस्पेक्ट में हमारे पास था, टी का ब्राउन नहीं था, और टी सिट एट द वन ऑफ द एंड, एंड टी का ऑडी है, टी किसी एंड पे है, तो लेफ्ट हैंड होगा या फिर राइट हैंड होगा? अच्छा, टी लेफ्ट हैंड पे नहीं हो सकता, बोले क्यों? क्योंकि एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो रही है, टी सिट अपोजिट टू द वन हु सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ फोर्ड, and fiat are not facing the north direction. sorry, तो यहाँ पे अच्छा सॉरी, टी सिट अपोजिट, अच्छा ठीक है, फोर्ड और फिएट तो यहाँ पे नॉर्थ फेसिंग हो गया। टी सिट अपोजिट टू द वन हु सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ फोर्ड, जो फोर्ड के लेफ्ट में सेकंड है। अगर मैं टी को इस किनारे पे रखूंगा तो फोर्ड के लेफ्ट में सेकंड पर्सन जो होगा उसके सामने टी नहीं हो सकता, तो टी तो हमारा आएगा राइट हैंड पे। ये क्लियरिटी यहाँ पे है, टी राइट हैंड पे आएगा 100%। एक क्लियरिटी है, और इनसे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है तो देख लो अभी, क्योंकि पहले थोड़ा वर्क कर लो जिससे कि आप फंसो ना और चीजें आपकी सही स्टार्ट हो जाए। फिएट जो है सिट, फिएट यहाँ पे है, फोर्ड और फिएट तो यहाँ पे है। फिएट सिट अपोजिट टू द वन सेकंड टू राइट ऑफ क्यू, फिएट उसके सामने जो क्यू के राइट में सेकंड है, तो क्यू इस रो में ही होएगा, ये भी ठीक है। ग्रीन फेसिंग साउथ, ग्रीन कलर का क्या है? साउथ है, अपोजिट टू द वन लाइक येलो, तो यहाँ पे ग्रीन होएगा, और यहाँ पे क्या होएगा? आपका येलो होएगा। जो मिल जाए उसको ले लो अभी। टी का ऑडी है ना, आर का बीएमडब्ल्यू पता नहीं, व्हाइट येलो ऑरेंज के बीच में है, तो इसका मतलब है अगर येलो यहाँ है तो व्हाइट भी इधर होएगा और ऑरेंज भी इधर होएगा। एग्जैक्टली मिडिल में कौन है? व्हाइट है, ऐसी बोला है, एग्जैक्टली मिडिल में। 1% बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू और आर में 1% है, तो आर भी इधर होएगा। आर का क्या है? बीएमडब्ल्यू है, ये भी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। ऑडी और सेवरोलेट अपोजिट हैं, तो ऑडी यहाँ पे है तो सेवरोलेट ऊपर ही होएगा, ठीक है। यू सिट अपोजिट टू पी, पी का क्या है? होंडा है, पता नहीं। हुंडई अपोजिट टू टोयोटा, पता नहीं। इतना ही पता है हमें, तो हम क्या कर सकते हैं? वाई थर्ड टू लेफ्ट ऑफ वी, और वी का क्या है? हुंडई, और जिसका हुंडई है वो टोयोटा के अपोजिट है। वाई और वी ऊपर है, वी का हुंडई है तो टोयोटा नीचे होएगा। और यहाँ पे बोला है टोयोटा इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ एस, तो एस भी नीचे होएगा, एस के इमीडिएट राइट में क्या है? टोयोटा है। अगर मैं कनेक्ट करता हूं तो एक तो मेरे पे कनेक्ट होगा वी से वाई, हुंडई,
हुंडई से टोयोटा, टोयोटा से एस, ये कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, ठीक है। या तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूं, या फिर फोर्ड और फिएट वाला स्टार्ट कर सकता था कि फोर्ड जो है, फोर्ड की राइट में, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेट स्टार्ट होगा। बिकॉज क्यों? क्योंकि आपका टी किनारे पे होगा। फोर्ड के लेफ्ट में जो सेकंड है उसके सामने क्या है, टी है, और टी किनारे पे है। तो इसका मतलब टी किनारे पे टी यहाँ तो हो नहीं सकता, क्योंकि फोर्ड के लेफ्ट में सेकंड वो पर्सन नहीं आएगा। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने रखा टी, इसके सामने एक पर्सन रखा, टोटल लगू 10 हैं, तो 2, 3, 4 और एक 5। 1, 2, 3, 4, 5। ये फेसिंग क्या नॉर्थ है, ये फेसिंग क्या है साउथ है। टी उसकी राइट में सेकंड है, फोर्ड, फोर्ड वाले के लेफ्ट में जो सेकंड है उसके सामने टी है, तो ये हो जाएगा फोर्ड वाला। छोटा छोटा सा बना रहा हूँ, दिख रहा है ना, बता देना प्लीज। ये फोर्ड है, उसके लेफ्ट में सेकंड है, उसके सामने टी हो गया। चलो, ये ठीक बात है। टी किनारे पे हो गया। टी का क्या है, ऑडी है। ये आपकी शुरुआत ऐसे हो सकती है। अब फोर्ड और फिएट पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये फोर्ड तो आ गया, हुंडई वाला। वी के लेफ्ट में, वाई थर्ड टू लेफ्ट ऑफ वी, वी का है हुंडई, वाई थर्ड टू लेफ्ट ऑफ वी, तो वी यहाँ हो सकता है। उसके लेफ्ट में 1, 2, 3 वाई यहाँ हो सकता है। वी के लेफ्ट में, वी का हुंडई है, उसके लेफ्ट में थर्ड यहाँ पे वाई हो सकता है। और ऐसा अगर हो गया तो वी का हुंडई है, हुंडई सामने अपोजिट टोयोटा के, यहाँ पे टोयोटा आ जाएगा। और टोयोटा इमीडिएट राइट है एस के, तो यहाँ पे एस आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं ऐसा करता, वी यहाँ पे लेता, तो वी के लेफ्ट में 1, 2, 3 हुंडई, नहीं, वी के लेफ्ट में थर्ड वाई, वाई आ जाता। और वी हुंडई के सामने टोयोटा आता, टोयोटा एस के राइट में नहीं आता, तो इसका मतलब है वी हमारा 100% यहाँ पे होगा। उसके लेफ्ट में थर्ड हो जाएगा वाई, वी का है हुंडई, तो यहाँ पे लिख दूं मैं हुंडई, हुंडई है ना, ठीक है, हुंडई लिख दिया। हुंडई के सामने है टोयोटा, छोटा छोटा सा मुझे लिखना पड़ रहा है, और टोयोटा एस के राइट में, तो यहाँ पे होगा एस। ये आपका डेफिनेट केस बन गया। ठीक है, अच्छा, ओके फाइन। टोयोटा इमीडिएट राइट था एस के। अब आगे की बात देखेंगे, हुंडई कंफर्म है, फोर्ड कंफर्म है, टोयोटा कंफर्म है, ऑडी कंफर्म है। आर और क्यू में एक पर्सन है, इस वाले केस में आएंगे। आर का बीएमडब्ल्यू है, तो यहाँ पे आर नहीं आ सकता, यहाँ पे आर होएगा। आर और क्यू में एक पर्सन है, यहाँ पे क्यू हो जाएगा। आर का है बीएमडब्ल्यू, तो यहाँ पे बीएमडब्ल्यू हो गया। यहाँ पे जो पर्सन बचेगा हम रखेंगे, जो भी बचेगा। ओके, ओके फाइन। ये रहा, क्यू और आर में एक पर्सन था ना, हमने कर दिया सेम रो में। अब क्या हो सकता है, यहाँ पे दिया था द फिएट सिट अपोजिट टू द वन हु सेकंड टू राइट ऑफ क्यू, जो क्यू के राइट में सेकंड है ये वाला, इसके सामने फिएट है। ये फोर्ड है, ये हुंडई है। ओके फाइन।
रेड फेसिस द पर्सन हु लाइक रेनॉल्ट, अभी कलर का तो पता ही नहीं है। व्हाइट हमारा येलो ऑरेंज के बीच में है और ये वो यहाँ पे आएगा, येलो व्हाइट ऑरेंज नीचे आएगा। टी का ब्राउन नहीं है। सेवरोलेट हमारा ऑडी के अपोजिट है, सेवरोलेट यहाँ पे है, टी का ऑडी यहाँ। ये कार भी हो गई। एस का मारुति नहीं है, तो एस का मारुति नहीं है तो मारुति यहाँ पे आएगा फिर। नहीं नहीं, मारुति यहाँ भी आ सकता है ना मेरे भाई, और मारुति यहाँ भी आ सकता है, अभी नहीं पता। आर का हमने बीएमडब्ल्यू कर दिया। एक तो मारुति बचा है हमारे पास, और क्या बचा है थोड़ा देखना पड़ेगा। पी का होंडा है और पी अपोजिट है यूके। पी यहाँ पे तो आएगा नहीं, यहीं पे अपोजिट आ सकते हैं। तो पी का होंडा है तो यहाँ पे पी आ जाएगा, और पी अपोजिट है यूके, यहाँ पे यू आ जाएगा। और पी का है होंडा, ये होंडा हो गया। अब मेरे दोस्त यहाँ पे एक पर्सन यहाँ पे बचा है, एक पर्सन यहाँ पे बचा है, तो ऊपर से देख लो आप, एक्स बचा है और एक बचा है आपका पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, एक डब्ल्यू बचा है, एक एक्स बचा है। मारुति का ऑप्शन देखेंगे, एस का मारुति नहीं है तो यहाँ पे मारुति आएगा। एक कार बची है आपके सामने रेनॉल्ट, यहाँ पे रेनॉल्ट आएगी। अब यहाँ रेनॉल्ट हो गई, ये मारुति हो गई, और मारुति एक्स का नहीं, एक्स का नहीं पता अभी। हाँ, एक्स का मारुति नहीं है, एक्स का मारुति नहीं है, तो यहाँ पे एक्स ना होकर यहाँ पे एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा। पर्सन हमारे सारे हो गए, कार भी सारी हो गई। अब हमारे पास बचा है कलर, ध्यान से। अच्छा जी, कलर में अगर आप देखते हैं, जिसका रेड है वो फेस करता है रेनॉल्ट को, तो ये कलर हो जाएगा रेड। यहीं पे लिख दूं, छोटा सा स्पेस है थोड़ा सा, रेड। व्हाइट वाला हमारा बीच में था येलो ऑरेंज के, तो यहाँ पे आएगा, क्योंकि हमारा जो येलो ऑरेंज है वो यहीं पे बन रहा था, कहीं पे लिख दिया ना मैंने, तो बन रहा था। कोई बात नहीं। पी का हुंडई हो गया, सारा हो गया। कलर का देखते हैं, ग्रीन फेसिंग साउथ डायरेक्शन स्टैंड अपोजिट टू द येलो। ग्रीन हमारे येलो के अपोजिट है, तो ग्रीन ऊपर है, येलो के अपोजिट है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, ये सारा हो गया। पर्सन ब्लू स्टैंड बिटवीन पिंक एंड ब्लैक रेस्पेक्टिवली, पिंक एंड ब्लैक रेस्पेक्टिवली। द पर्सन 4 एंड 8 हो गया था। 2% बिटवीन रेड एंड ब्लू, रेड और ब्लू में दो लोग हैं। ये कलर का हम कैसे करेंगे, वाई का पिंक है नहीं, कलर हमें लेना है। ग्रीन का साउथ है, येलो को फेस करता है। ब्लू बिटवीन द पर्सन हु लाइक पिंक एंड ब्लैक रेस्पेक्टिवली। रेड फेस करता रेनॉल्ड को, तो रेड तो हमारा हो गया। रेड हो गया तो ब्लू ऊपर जाएगा, रेड और ब्लू में दो है, ये रहा ना, रेड और ब्लू में दो है, दो छोड़ के यहाँ पे ब्लू हो गया। और उसने बोला था पिंक और ब्लैक के बीच में ब्लू है, पिंक और ब्लैक के बीच में, तो यहाँ पिंक या ब्लैक आएगा। और पिंक या ब्लैक आएगा तो उसने बोला था पिंक हमारा वाई का है नहीं, तो यहाँ पे ब्लैक आएगा। ब्लैक आया तो पिंक हमारा यहाँ पे चला जाएगा वी या फिर यू का, ब्लू इसके बीच में था।
ठीक है, ग्रीन का फेसिंग क्या है, साउथ है, ग्रीन येलो वालों को फेस करता है। टी का ब्राउन है नहीं, और कौन सा बचा है, ग्रीन फेसिंग साउथ अपोजिट टू द येलो कलर, वियर यू टी ब्लू स्टैंड बिटवीन पिंक एंड ब्लैक रेस्पेक्टिवली, क्रमानुसार है, तो वो ब्लू आ गया, ब्लैक आ गया तो पिंक आ जाएगा यू का, तो ग्रीन उसका हो जाएगा, येलो उसका हो जाएगा, और ऐसी बात बन जाएगी। फिर यही हो सकता है, 2% हमारे हो ही गए, और कुछ बचा ही नहीं है, फिर यही होगा। ग्रीन का साउथ है, स्टैंड बिटवीन द येलो, ग्रीन फेसिंग साउथ डायरेक्शन अपोज टू द येलो, यही है ना, और तो कुछ है नहीं। रेड फेसिस द नॉल्ट हो गया, वो तो हमारा बन गया था। वाई टी का ब्राउन है नहीं, तो यही बात आएगी। तो यहाँ पे रेस्पेक्टिवली बोला है, ये ब्लैक है तो ये पिंक हो गया, तो जब ये पिंक हो जाएगा तो ये ग्रीन हो जाएगा, जब ये ग्रीन हो जाएगा तो सामने वाला येलो हो जाएगा। ग्रीन किसको फेस करता है, येलो को। येलो किसके अच्छा, येलो ऑरेंज के बीच में कौन है, आपका व्हाइट है, एग्जैक्ट मिडिल में। तो येलो यहाँ पे है तो व्हाइट यहाँ पे एग्जैक्ट मिडिल नहीं हो सकता, यहाँ पे व्हाइट हो जाएगा। येलो और ऑरेंज के बीच में तो ये व्हाइट हो गया, पी का व्हाइट हो गया तो ये ऑरेंज हो गया, ये ऑरेंज हो गया, हमारे टी का जो ब्राउन नहीं है तो यहाँ पे ब्राउन हो जाएगा, ब्राउन हो गया तो टी का जो कलर बचेगा पर्पल बचेगा, और ये पर्पल हो जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन आ रहा होगा, देखो एक बार चेक करो, ये सॉल्यूशन आ रहा होगा। पुरुषोत्तम चंद्र एक बार देखो जरा, शेखर जी, पुरुषोत्तम जी, ये सॉल्यूशन है। थोड़ा लेंथी पजल तो है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा भी एक टाइप है ना जिसमें पहले से आपको पर्सन नहीं बता रहा है, साथ में यहाँ पे कलर भी दे दिए और कार भी दे दी, तो हमने थोड़ा सा इस पर वर्क किया। वर्क क्या किया, पहले ये थोड़ा सा जानने की कोशिश करी कौन कौन किस किस रो में बैठे हैं, थोड़ा सा मिल जाए, और वहां से फिर कंडीशन को कनेक्ट करते हुए जो श्योरिटी वाली कंडीशन हो सकती थी, जैसे टी, टी का एक श्योरिटी वाला कंडीशन था, फिर वहां से चीजों को कनेक्ट कर दिया। अच्छा, मैं आपको एक यहाँ पे टाइप लेके चलने वाला हूँ। ये तो आपका हुआ इतना, मैं जैसे कि बात कर रहा था, हम एक ऐसा टाइप लेके चल रहे हैं, डायरेक्शन जैसे आप जानते हो उसकी तो हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, 3 रो 4 रो ऐसे करके आएंगे। ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है ना, ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, और ये क्या है, साउथ ईस्ट है। अच्छा जी, जैसे मैंने कहा कि भाई एक सिचुएशन दी आपको अलग अलग तरह से, एक तो मैंने कहा 3 रो है, या 4 रो कह दिया मैंने, चलो 4 रो कह दिए, 4 रो में इक्वल इक्वल लोग बैठे हैं, और मैंने बोला कि टोटल लोग क्या 20 हैं, और 5 लोग एक रो में बैठे हैं, और सब जो है फेसिंग नॉर्थ है। तो सब फेसिंग नॉर्थ है तो इस तरह से होगा, एक रो में 5 5 बैठे हैं, सबका फेसिंग नॉर्थ है, तो यहाँ पे अहेड और बिहाइंड का कंसेप्ट भी आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। एक तो बेसिक सी बात हो गई है ना जी। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है, सपोज करो यहाँ पे बैठा ए, और मैं आपको बोलूं क्यू इज इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए। क्यू जो है इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट में किसके, ए के। तो ए के जो है इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट में कौन है, क्यू है। अब ए के इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट में क्यू है, तो कहने का मतलब है यहां ए है तो यहां पे क्या आएगा, आपका क्यू आएगा, इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं आपसे ये बोलता कि सपोज करो यहाँ पे आपका बैठा है पी, और मैं आपसे बोलूं डब्ल्यू जो है इज नॉर्थ ईस्ट, मैंने इमीडिएट नहीं लिखा और मैंने लिखा नॉर्थ ईस्ट ऑफ पी। डब्ल्यू पी के नॉर्थ ईस्ट में, तो डब्ल्यू यहां भी हो सकता है, डब्ल्यू यहां भी हो सकता है, डब्ल्यू यहां भी हो सकता है, डब्ल्यू वहां भी हो सकता है, डब्ल्यू यहां भी हो सकता है, डब्ल्यू यहां भी हो सकता है। तो नॉर्थ ईस्ट ये सारा नॉर्थ ईस्ट है। इमीडिएट बोलेगा तो बात अलग है, इमीडिएट नहीं बोलेगा तो नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी हो सकता है ना।
अभी एक सिचुएशन देखो, जैसे मैंने कहा 16 लोग हैं, 3 रो में बैठे हैं, 3 रो हैं, कह रहा है कि पहली रो में 4 लोग हैं, दूसरी रो में 8 लोग हैं, और तीसरी रो में 4 लोग हैं, तीसरी रो है उसमें भी 4 लोग हैं, इसमें भी, इसमें 8 लोग हैं और इसमें 4 लोग हैं। अब उसने कंडीशन दी कि बीच वाले जो लोग हैं वो दोनों रो के लोगों को फेस करते हैं। ये कैसे होएगा? बीच वाले लोग दोनों रो के लोगों को फेस करते हैं, थर्ड वाला भी फेस करेगा सेकंड वाले को, फर्स्ट वाला भी फेस करेगा सेकंड वाले को, बीच में 8 हैं, बाकी में 4 4 हैं। तो इसका मतलब है 4 है तो ये 4 ऐसे फेस करेंगे, फिर साउथ, ये 4 ऐसे फेस करेंगे नॉर्थ, और फिर इसमें 4 होंगे साउथ, और फिर आपका यहाँ पे थर्ड रो यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि सिचुएशन उसने क्या दी कि जो थर्ड वाले हैं और जो फर्स्ट वाले हैं दोनों के दोनों सेकंड रो वाले को फेस करते हैं। तो ये कब होगा? जब इसके 4 लोग नॉर्थ देखेंगे तो इसको फेस कर लेंगे, इसके 4 लोग, तो सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? फेस कर रहे हैं। तो हमें ही समझना पड़ता है। ऐसे एक सवाल हम करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद ऐसा भी करेंगे। तो ये सवाल है आपके सामने, ये सवाल है, ऐसा सवाल हमारे एसबीआई क्लर्क मेंस में आ चुका है हूबहू। ठीक है जी। तो यहाँ पे 3 रो है, अच्छा 4 लोग हैं रो 1 में, 8 लोग हैं रो 2 में, और 4 लोग हैं रो 3 में। रो 3 का फेसिंग ऑलरेडी दिया हुआ है नॉर्थ, रो 1 में फेस दिया हुआ है साउथ। पहले 4 लोग वेस्ट साइड से, ये वेस्ट साइड होती है, वेस्ट साइड से पहले 4 लोग क्या है? फेस करते हैं नॉर्थ, और लास्ट के 4 लोग फेस करते हैं साउथ। तो वेस्ट साइड, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, समझ रहे? तो ऐसे करके इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, डेफिनेट कंडीशन के आधार पे कैसे कर सकते हैं। देखो इसको अगर आप करोगे ना तो कैसे आपको ये चीजें करनी है, पहले इंस्ट्रक्शन से मैंने जैसे आइडिया दिया कि थोड़ा आपको विचार करना, कोई भी मेंस का सवाल है उसको कम से कम इंस्ट्रक्शन को 2 बार पढ़िए। अगर आपने इंस्ट्रक्शन में थोड़ी सी भी कमी छोड़ दी तो आपको क्वेश्चन वो परेशान करेगा ही करेगा। पहले सवाल को 2 बार पढ़िए। अब इसमें क्या कहता है सुनो, मैंने कहा ना 3 रो है, बीच वाली रो के जो 8 लोग हैं वो दोनों रो को फेस करते हैं। तो थोड़ा थॉट प्रोसेस पे आप जो आपने ऐसे सवाल किए होंगे तो आपके विचार में आएगा कि भाई एक ऐसे होएगा, फिर ऐसे होएगा, और फिर ऐसे होएगा। जैसे ये वाले जो 4 लोग हैं इनका फेसिंग साउथ हो जाएगा, इन 4 का फेसिंग नॉर्थ हो गया, इन 4 का फेसिंग साउथ हो गया। ऐसे, ये इंस्ट्रक्शन का मतलब था जो आपने यहां पे पढ़ा। हम ऐसे ऐसे पर्सन से स्टार्ट करेंगे जिससे थोड़ी श्योरिटी हो, कम से कम पॉसिबिलिटीज हो। जैसे यहां से स्टार्ट हो रहा है, ई फेस इज द वन हु सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ पी, नो वन सिट टू द लेफ्ट ऑफ ई, एंड ई सिट इन रो 2। और फिर यहां से कनेक्टिविटी भी है, ई से पी आएगा, पी से आर आएगा, आर से एफ आएगा, एफ से डी आएगा, ऐसे करके कनेक्टिविटी है। ई हमारा रो 2 में, ये हमारा रो 1 है, ये हमारा रो 2 है, और ये हमारा रो 3 है। अप्रोच को समझाना मेरा काम है ना। अब सुनो, ई बैठा है रो 2 में, सबसे पहली चीज आपको मिली, ई के लेफ्ट में कोई नहीं है, तो फेसिंग साउथ और नॉर्थ होने से लेफ्ट चेंज हो जाता है। अगर फेसिंग क्या है? नॉर्थ है, तो ई के लेफ्ट में कोई नहीं है, तो यहाँ पे ई हो सकता है, लेफ्ट में कोई नहीं है। या फिर ई यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि फेसिंग साउथ होने से लेफ्ट इधर हो जाएगा, तो ई यहाँ भी हो सकता है। ई की हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज है। कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? तो अब हम चेक करें, तो लेट मी चेक। सपोज करो मैं ई को अगर चेक करना स्टार्ट करता हूं, ई से पी आएगा, फिर ऐसे करके कनेक्ट करते जाएंगे अपन लोग, जो भी कनेक्ट होएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ई को यहां पे लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल पॉसिबिलिटी, ई फेस द वन हु सेकंड टू राइट ऑफ पी, ई उसको फेस करता है इस वाले को जो पी के राइट में सेकंड है, तो यहाँ पे पी आ जाएगा। पी और आर में क्या है? 2 पर्सन है, नहीं नहीं, पी और आर में 1 पर्सन है, तो सेम रो में आएंगे, छोटा छोटा किया। 2 पर्सन है किसके बीच में? आर
और वो पर्सन जिसको एफ फेस करता है। दो लोग हैं आर और उस पर्सन के जो एफ को फेस करता है, तो यहां पे एफ होएगा। डी इमीडिएट राइट है एफ के, तो इसका इमीडिएट राइट ऐसे होएगा, क्योंकि फेसिंग साउथ है ये, तो इसका राइट क्या होगा, ऐसे होएगा, डी यहां पे हो जाएगा। डी हमारा एंड पे नहीं है, नहीं है जी। क्यू सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसिस डी, जिसको डी फेस करता है उसके राइट में क्यू सेकंड है, 1 2, यहां पे क्यू आ जाएगा। ए फेस करता है द वन हु सिट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, जो क्यू के लेफ्ट में है ये, उसको ए फेस करता है, तो यहां हो जाएगा। अच्छा जी, जी फेस करता है एस को, लेकिन जी हमारा किनारे पे नहीं है, तो जी किनारे पे है नहीं, जी एस को फेस यहां करेगा नहीं, जी किनारे पे है नहीं, तो जी यहां पे होएगा, जी और एस। लेकिन जी हमारा नेबर नहीं है, किसका, जी, पी हमारा नेबर नहीं है जी का, यहाँ जी ना होकर यहाँ पे जी हो जाएगा, जी फेस करेगा एस को, तो यहाँ पे एस हो जाएगा। आगे देखो, वन पर्सन है के और एस के बीच में, तो यहाँ पे के हो जाएगा। के फेस करता है द वन हु थर्ड टू राइट ऑफ एन, के उसको फेस करता है, इसको फेस करता है, तो ये एन के राइट में थर्ड है, यहां से तो एन के राइट में थर्ड आएगा नहीं, तो यहां से एन के राइट में क्या आ जाएगा, 1 2 3 थर्ड आ जाएगा। जे और एम क्या है, इमीडिएट नेबर है, जे फेस नहीं करता डी को, इमीडिएट नेबर यहाँ पे कहीं आएंगे नहीं, यहाँ पे आएंगे। जे फेस नहीं करता डी को, तो ये जे हो जाएगा, ये एम हो जाएगा। एम और एल में दो लोग हैं, तो यहाँ पे एल आ जाएगा, ये केस बन गया। अब बी और सी में दो से ज्यादा लोग हैं, इसी में बची जगह एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और सी हमारा एल को फेस नहीं करता, और सी का साउथ फेसिंग नहीं है। अब सी एल को फेस नहीं करता, यहाँ तो सी आएगा नहीं, और सी का फेस साउथ नहीं है, यहीं पे जगह बची, पॉसिबिलिटी हो गई गलत। ये पॉसिबिलिटी थी, पहले मैं जनरली वो केस लेके चलता हूँ जो वर्स्ट केस होता है। अब मेंस में तो आप मल्टीपल बेस भी बना सकते हैं एक बार को, लेकिन सिंगल बेस आपको बहुत हेल्प करता है। मैंने प्रीलिम्स के बच्चे भी बहुत अच्छा इसे करते हैं, है ना, प्रीलिम्स में जब आप करके आते हैं, मेंस में भी आपको हेल्प करता है, ऐसी बात नहीं है। दूसरा केस खटा कर दो, अगर पहली बार में सही हुआ तो आपको समय भी बचता, है ना जी। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या कर दी, गलत। आप दूसरा स्ट्रक्चर बना के खटाक से कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं यहाँ इसी में कर देता हूँ, बाकी आप दूसरा कर सकते हैं, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना होता है ना जी। अब यहाँ पे क्या होगा, खटाखट करेंगे। ई हमारा यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, गोला कर दिया। ई उसको फेस करता है जो पी के राइट में था, उसी तरह से चलेंगे। पी के राइट में सेकंड था, पे पी हो जाएगा। पी और आर में एक पर्सन था, यहाँ पे आर हो जाएगा। आर और दो छोड़कर वो पर्सन है जो एफ को फेस करता है। एफ के इमीडिएट राइट में क्या है, डी है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। क्यू सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस डी, जिसको डी फेस करता है उसके राइट में क्यू सेकंड है, यहाँ पे क्यू हो जाएगा, है ना जी। ए फेस द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, जो क्यू के लेफ्ट में उसके सामने ए बैठा है। जी फेस करता है एस को, किनारे पे है नहीं, यहीं पे आ सकता है, यहां तो आएगा नहीं, यहां भी नहीं आएगा। जी पी का पड़ोसी था नहीं, तो यहाँ पे जी आ जाएगा, यहाँ पे एस आ जाएगा। के और एस में एक बंदा है, तो यहाँ पे के आ जाएगा। के फेस करता है जो थर्ड टू राइट ऑफ एन है, जो के जिसको फेस करता है वो एन के राइट में थर्ड है, तो यहाँ से एन के राइट में होगा नहीं, लेकिन यहाँ से एन रखोगे तो एन के राइट में 1 2 3 हो गया जी। जे और एम पड़ोसी हैं, यहाँ नहीं आएंगे, सिर्फ यहाँ पे आएंगे। जे डी के सामने नहीं है, तो यहाँ पे जे हो जाएगा, यहाँ एम हो जाएगा। एम और एल में दो है, तो यहाँ पे एल हो गया। एल के सामने सी नहीं है, और वैसे भी सी का फेस साउथ नहीं था, यहाँ पे सी हो गया। बी और सी में दो से ज्यादा थे, यहाँ पे बी आ गया। सॉल्यूशन डन है, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन एकदम खटाखट। तो अभी नहीं, अभी इस पे और भी सवाल करने, देखो पैरेलल का सवाल मैंने फिर कहा, मैं क्लास में, मेंस का क्लास मतलब इट्स नॉट ओनली फॉर पीओ, ओनली फॉर क्लर्क, दिस इज फॉर आरबी ऑल्सो, दिस इज फॉर एसओ ऑल्सो, दिस इज फॉर, है ना, मॉडरेट टू एडवांस लेवल, जो क्लर्क में भी आए, आरआरबी में भी आए, पीओ में भी आए। यू मस्ट लर्न अबाउट द अप्रोच। हमें बहुत पेशेंस से चीजों को वर्क करना होगा, क्योंकि सिर्फ मिसलेनियस से क्लर्क में तो नहीं होएगा भाई, आपको एक दो पजल तो करनी पड़ती है मेंस में, और आपको कहीं ना कहीं एक दो पजल जब आप करते हैं तो वो भी आपको धीरे से समझना पड़ेगा कि इसकी राइट अप्रोच क्या है। आप बहुत ज्यादा पजल मत लगाओ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, लेकिन मेंस के लिए आपको ये समझना पड़ेगा
कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर पजल को लगाता हूं तो राइट अप्रोच क्या है, जिससे कि समय चाहे 2 मिनट ज्यादा लग जाए, ऐसा ना हो कि 10 मिनट देने के बाद पजल ही नहीं हो रही। तो वो चीजें भी हमें धीरे धीरे सीखनी है, जिसकी बेसिस पे हम अपने आप को डिफ्रेंशिएट करते हैं। गेट योर पॉइंट? तो ऐसे ही मैं और 1-2 पजल कराऊंगा जहां पे 4 रो या 5 रो के केस बनेंगे। तो ऐसे ही हम अगले पार्ट में और ऐसा समझेंगे जिससे कि और हमें कॉन्फिडेंस आएगा। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।